रॉबर्ट टी किसाकी एक अमेरिकन राइटर हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है रिच डैड पुअर डैड। रिसेंटली मैंने ये किताब पढ़ी और सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। आजकल ये जो बहस चल रही है कि क्या हम नौकरी करें या कारोबार की तरफ जाएं, ये जो कंफर्ट, लग्जरीज और राहत तलब ज़िंदगी है, ये नौकरी में है या कारोबार में है। तो इस सारे बहस मुबाहिसे को एक कहानी की शक्ल में इस किताब में बयान किया गया है और इसका मेन पर्पस नौकरी के जो डिसएडवांटेजेस हैं जॉब्स के और कारोबार के एडवांटेजेस हैं वो हमें बताई गई हैं। दूसरी बात ये बताई गई है कि जो लोग ब्रेव होते हैं, जो ब्रेव डिसीजन ले सकते हैं, वही लोग ही अमीर बनते हैं। अमीर कैसे सोचते हैं, अमीर कैसे प्लानिंग करते हैं, अमीर कितना दूर की सोचते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस किताब में मिलेंगी। रॉबर्ट टी किसाकी के वालिद साहब एक एजुकेशनिस्ट होते हैं, एक स्कूल टीचर होते हैं, एंड ऑन द अदर साइड रॉबर्ट टी किसाकी के फ्रेंड माइक के फादर एक बिजनेसमैन होते हैं। तो माइक के फादर जो बिजनेसमैन हैं उनको रिच डैड का लक़ब दिया गया है और रॉबर्ट टी किसाकी के वालिद साहब जो कि स्कूल टीचर होते हैं उसको पुअर डैड का लक़ब दिया गया है। तो इसके टाइटल से आपको पता चलेगा कि ये पुअर और रिच पीपल के दरमियान कंपैरिजन की गई है। एक कहानी की शक्ल में आपको बताया गया है कि पुअर किस तरह सोचता है और रिच किस तरह सोचता है। पुअर वो कौन से डिसीजन अपने लाइफ में लेता है जिसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी ही पुअर रहता है, और रिच कौन से ऐसे बोल्ड डिसीजन लेता है, कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट करता है जिसकी वजह से वो अमीर बनता है। और ये बात भी बयान की गई है कि अगर किसी शख्स के पास पैसे भी नहीं हैं वो भी अमीर बन सकता है अगर वो ब्रेव डिसीजन ले। तो कैसे हम अमीर बन सकते हैं अगर हमारे जेब में एक कौड़ी भी ना हो, एक रुपये भी ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इस किताब में मिलेंगी। आपको वो सारे टेक्निक्स सिखाएंगे, आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएगी कि जिसको करने के बाद आपकी ज़िंदगी का ज़ाविया ही चेंज हो जाएगा। आपको एजुकेशन से नहीं रोका जा रहा। आपको इस किताब में ये कहा जा रहा है कि आप अच्छी एजुकेशन हासिल करें। हाँ, अगर आप कहीं पर जॉब भी करते हैं, जॉब भी करें, लेकिन साथ साथ कारोबार की तरफ भी आएँ। अपने स्कूल में अपने बच्चों को सिखाएं कि किस तरह से कारोबार करते हैं। ये हम बड़ी गलती करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपने चिल्ड्रन पे, अपने बच्चों पे स्पेंड करते हैं, फिर एट द एंड ऑफ द डे जब वो ग्रेजुएट होते हैं तो वो इधर उधर ख्वार होते रहते हैं। आपकी जेब में आपके जो एसेट कॉलम है, आपके बैंक अकाउंट से उसमें एनफ मनी नहीं होती कि उसको लग्जरीज दें, आप उनको एक घर ला कर दें, उनको कारोबार दें, तो वो भी ख्वार होता रहेगा। और जो कारोबारी बंदा होता है उनके बैंक बैलेंस इतना होता है कि उनके बच्चे जो है ना, आने वाली नस्लें हैं, वो एजुकेशन तो हासिल करते हैं, एक अच्छी लर्निंग करते हैं, लेकिन उनको ये परेशानी नहीं होती कि आया वो जॉब करेंगे या पैसे किधर से कमाएंगे या कौन सी मुश्किलात उनको झेलनी पड़ेगी ताकि वो फिर आगे लग्जरीज और कंफर्ट बाई कर सकें। इसकी जो सबसे बेहतरीन बात है इस किताब की वो ये हैं कि वो लोग जिनकी ज़हन अभी तक उस चीज़ में अटका हुआ है कि हमने नौकरी ही करनी है, नौकरी ही के ज़रिए ही मैं कंफर्टेबल लाइफ जी सकता हूँ, मैं नौकरी के ज़रिए ही अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको सिक्योर कर सकता हूँ। तो ये सारे बुत जो हमने बनाए हैं ना, ये उनको गिराता है ये राइटर, और बड़े अच्छे तरीके में गिराता है और ऐसी लाइफ एग्जांपल आपको देता है, ऐसे रियल एग्जांपल देता है जिसके ज़रिए से आप फिर इस चीज़ को मान लेते हैं कि वाकई हम अपनी ज़िंदगी में गलतियां कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जिसकी वजह से हम गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर हम देखें ना तो
یہ تو بندہ امیر ہے ہی نہیں جو کہتا ہے کہ میں 2-3 لاکھ روپے کما رہا ہوں، میں ضروریات بھی پوری کر رہا ہوں اور ساری لگژریز بھی میں نے بائی کر لی ہیں. لیکن یہ دنیا جو ہے نا، یہ ایسی سپیڈ کے ساتھ گرو کر رہی ہے، ایسے دور میں انٹر ہو رہی ہے جہاں پر 1-2-3 لاکھ یہ کچھ بھی نہیں ہے. کروڑوں اور اربوں روپے کی طرف آپ کی انکم جانی چاہیے، اور وہ کس طرح جائے گی؟ وہ آپ کے جو فنینشل لٹریسی ہے اس کے ذریعے جائے گی. ہم اسکولوں میں سب چیزیں پڑھاتے ہیں لیکن ان کو فنینشل لٹریسی نہیں دیتے. وہاں پر ان کو یہ نہیں سکھاتے کہ آپ نے بچت کیسے کرنی ہے، آپ نے زندگی میں پیسے کیسے کمانے ہیں، پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں. جب وہ گریجویٹ ہوتا ہے تب جا کر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ او یہ تو میں نے بڑی غلطی کی ہے، میرے والدین نے بھی غلطی کی ہے. اور اب وہ ایسے فیز میں آ جاتا ہے کہ ہر طرف ان کے لیے مشکلات ہی ہوتے ہیں. تو یہ فنینشل لٹریسی بچپن میں ہی ہم نے اپنے بچوں کو دینی ہے، اور اس چیز کی سختی سے تاکید کی گئی ہے. اگر اب بھی آپ نے کاروبار کی طرف نہیں سوچا نا، تو اس کتاب کو پڑھیں اور جلدی سے اس طرف آئیں، کیونکہ آنے والے دور میں آپ بڑی مشکلات فیس کریں گے، اور ان مشکلات سے آپ کو اس بک کے ذریعے ہی نکالا جا رہا ہے. تو یہ ایک ٹریجر ہے، اس پہ 200-300 روپے اسپینڈ کریں، یا امیزون سے آن لائن اس کو خریدیں. اگر آپ کے پاس امیزون کنڈل پیپر وائٹ ہیں یا آپ کے پاس کمپیوٹر ہیں تو وہاں سے PDF میں ڈاؤن لوڈ کریں، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں. رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ اس میں سے پڑھا کریں، لائف لیسنس سیکھا کریں، اور اسی طرح سے ہم ایک اچھے مستقبل کی طرف بڑھ سکتے ہیں. میرے لیے تو بڑی انسپائرنگ بک ہیں، سوچنے کا زاویہ ہی چینج ہو گیا میرا. امید کرتا ہوں آپ بھی اس بک کو پڑھنے کے بعد چینج ہو جائیں گے.